अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं गेट योर मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस विद मोहम्मद अली। आज की वीडियो लेक्चर के अंदर फाइनली हम इस पार्ट को की स्प्लिटिंग करेंगे, यानी इस पार्ट के लिए जो रेफरेंस मोल्ड है, उस मोल्ड में जो कैविटी वाला हाफ है और कोर वाला हाफ है उसको यहाँ पर बनाएंगे। अच्छा, इस पार्ट में मैं आपको बता दूं, मैन्युफैक्चरिंग इस पार्ट की सॉफ्टवेयर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमने अभी तक के जो है वो लास्ट वर्क पीस तक डिफाइन करना सीख लिया था, श्रिंकेज अप्लाई करना सीख लिया, मॉडल ऐड करना, उसकी ओरिएंटेशन, उसकी टाइप, ये तमाम चीज़ हम सीख चुके हैं। अब हमारे पास इस पार्ट में एक कोर निकलेगी और एक कैविटी साइड निकलेगी। ठीक है, तो वर्क पीस हमने बना लिया है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वर्क पीस जो है वो सम ऑफ कोर इंसर्ट एंड कैविटी इंसर्ट है। तो आगे के स्टेप देखते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने करना ये होता है कि ये पार्ट जो है वो सिंपलेस्ट पार्ट है। इसके अंदर ना ही कोई साइड एक्शन है, यानी कोई साइड फीचर नहीं है, होल नहीं है जिसके लिए हमें लिफ्टर या स्लाइडर ऐड करना पड़े। या अगर टॉप व्यू से भी हम इस पार्ट को देखें तो टॉप व्यू से भी कोई ओपनिंग एरिया नहीं है, ठीक है, सिवाय इस ओपनिंग एरिया के। तो ये सबसे सिंपलेस्ट पार्ट है, आपने भी इसको प्रैक्टिस करनी है। नीचे दिए हुए लिंक के अंदर से आप जाके इस पार्ट को उठा सकते हैं गूगल ड्राइव से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ तक की वर्किंग करने के बाद हमने करना है सिल्वर्ट कर्व। हमने यहाँ पे एक कर्व बनाना है, और वो कर्व जो है वो वर्क पीस के साथ किस तरीके से लिंक करेगा और ऑटो जनरेट करेगा सरफेस, और वो सरफेस जो है वो इस वर्क पीस को दो हिस्सों में डिवाइड करेगी। तो नंबर ऑफ स्टेप्स हम देखते हैं। यहाँ से मैं ये मोल्ड कैविटी का जो डिफॉल्ट वर्क कोऑर्डिनेट है इसको मैं हाइड कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। अच्छा, वर्कपीस बनाने के बाद आपने सिल्वर कर्व के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया, आपने देखा यहाँ पे कुछ येलो लाइंस आ रही हैं, आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, और एरो की डायरेक्शन आ रही है। तो इसमें आपने करना ये है कि इस पार्ट यहाँ पर जाके मैंने जो डायरेक्शन है उसको रीडिफाइन किया है। ठीक है, यहाँ से जाके मैंने रीडिफाइन किया है। ये आप एरो पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसने ऑटो क्रिएट किया है यहाँ पे एक कर्वेचर। ठीक है, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ वर्क पीस को हाइड करके, और पार्ट का वायर फ्रेम अगर हम देखें, मिसाल के तौर पे इस पार्ट को भी मैं हाइड कर देता हूँ। तो ये देखें यहाँ पर ये इसने ऑटो जनरेट किया है वायर फ्रेम, और किस तरीके से हम इसको आगे फर्दर लिंक करेंगे। यहाँ से मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे सिल्वर कर्व ऐड हो गया है। अब हम आएंगे पार्टिंग सरफेस की तरफ। पार्टिंग सरफेस का रोल क्या होता है मोल्ड कैविटी के अंदर? पार्टिंग सरफेस बेसिकली वो सरफेस है जो कि आपके वर्क पीस को, इस वर्क पीस को दो हिस्सों में सेपरेट करेगी विद रिस्पेक्ट टू पार्ट। ठीक है, यानी हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर सरफेस बनानी होगी जो कि इस बाउंड्री तक के आएगी, और जब हम उसको सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे, अभी आगे के स्टेप में देखेंगे, तो वहाँ पे हमें वो सरफेस डिफाइन करनी होगी। तो जनाब, पार्टिंग सरफेस के ऑप्शन में आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मेथड हैं सरफेसेस बनाने के। अभी जो एक मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ जो इस पार्ट के अकॉर्डिंग जो है वो आसान है, वो है स्कर्ट सरफेस। ठीक है, स्कर्ट सरफेस का ऑप्शन मैं यूज़ करूँगा। जैसे ही मैं स्कर्ट सरफेस के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास एक ये विंडो ओपन हुई है जिसके अंदर रेफरेंस मॉडल इसने ऑटो सेलेक्ट किया है। बाउंड्री रेफरेंस से मुराद ये है कि ये वर्क पीस इसने ऑटो सेलेक्ट किया है। डायरेक्शन जो है, पोल डायरेक्शन, वो भी इसने ऑटो सेलेक्ट किया है। अब ये पूछ रहा है कर्व। ठीक है, तो कर्वेचर हमें डिफाइन करना है। हम 1 बाय 1 भी कर सकते हैं, चेन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और फीट कर्व भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी जो है वो बाय डिफॉल्ट फीट कर्व के ऊपर जो है वो क्लिक हुआ हुआ है। तो मैं यहाँ से जाके ये जो मैंने सिल्वर कर्व बनाया है इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, ये मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, देन क्लिक ऑन डन। यहाँ पर आने के बाद, यानी अब यहाँ पर हमारे जो ऑलमोस्ट 90% फीचर्स थे वो डिफाइन हो गए हैं जो कि रिक्वायरमेंट थी, यानी मॉडल, बाउंड्री यानी वर्क पीस, डायरेक्शन यानी पोल डायरेक्शन, और कर्व जो कि हमने सिल्वर कर्व बनाया था इसको हमने ऐड किया। फर्दर जो है वो चीज़ें ऑप्शनल हैं, वो आप डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप डिफाइन करना नहीं चाह रहे तो नहीं कर सकते, कोई इशू नहीं है। उसके आगे इन ऑप्शंस को हम आने वाली केस स्टडीज़ के अंदर डिस्कस करें।
अब मैं क्लिक करूंगा प्रीव्यू पे, तो यहाँ पर आप देखें एक सरफेस बन गई है, ठीक है, ऑटो जनरेट हुई है ये सरफेस। ओके, अब अगर ये सरफेस को अगर आप गौर से देखें तो जहाँ से ये दो इसने रीजन बना दिए हैं, एक रीजन जो है वो इस सरफेस से अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ है, ठीक है, और एक रीजन जो है वो इस सरफेस से बॉटम की डायरेक्शन की तरफ है। और यहाँ पर अगर मैं आपको ये हाइड करके दिखाऊं तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है, ये ऑटो जनरेट हुई है। इस वक्त हमने सिल्वर के मेथड से इसको ऑटो जनरेट किया है, आप इसको मैनुअली भी बना सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा और ओके कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क पीस बनाने के बाद हमने सिल्वर कर्व लिया, उसका मेथड मैंने बता दिया, स्केच सरफेस ऐड किया। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपकी सरफेस प्रॉपर बन जाए, चाहे वो स्कर्ट सरफेस के मेथड से है या किसी भी और मैनुअल मेथड से, उसके बाद आपने रेफरेंस पार्ट कटआउट पे क्लिक करना है अगर आप 6.0 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने वर्क पीस और पार्ट दोबारा डिफाइन करना है। इसने ऑटो जो है वो सेलेक्ट कर लिया है मेरा वर्क पीस और यहाँ पर पार्ट, तो मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब ये बेसिकली इसने एक पूरी वॉल्यूम जो है वो बना दिया है। उसके बाद हम जाएंगे मोल्ड स्प्लिट, वॉल्यूम स्प्लिट के अंदर। वॉल्यूम स्प्लिट के अंदर जाके आपने यहाँ से वर्क पीस सेलेक्ट करना है, ठीक है, और यहाँ से जाके आपने स्कर्ट सरफेस सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो ये सेलेक्ट हो गई जनाब, और यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे ये एरर दे रहा है, देख लेते हैं हम दोबारा से। अच्छा, मैंने यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपने वर्क पीस सेलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पर आपने रेफरेंस कट आउट सेलेक्ट करना है, रेफरेंस पार्ट कट आउट जो है वो सेलेक्ट करना है, और यहाँ से आपने सरफेस सेलेक्ट करनी है। ये येलो हाईलाइट हो गया, इसका मतलब ये सक्सेसफुली जो है वो स्प्लिट हो गया। देन क्लिक ऑन ओके, ठीक है। अब यहाँ पर देखें रेफरेंस पार्ट कटआउट के बाद हमारे पास दो वॉल्यूम बन गए हैं। अगर मैं इसको यहाँ से ड्रैग अप करूँ तो आप देख सकते हैं कि, और इस पार्ट को भी हाइड कर देता हूँ, तो ये देखें ये एक कोर, पूरी कोर की शेप निकल आई है, लेकिन ये इस वक्त सॉलिड मॉडल नहीं है, ये इस वक्त सरफेस मॉडल है, ठीक है। इसी तरीके से जब मैं इसको हाईलाइट करता हूँ यहाँ से, तो ये देखें ये पूरा कैविटी का ब्लॉक जो है वो बन गया है। अब हमने इसको क्या करना है, सॉलिड में कन्वर्ट करना है। यहाँ से मैं पार्ट को भी अनहाइड कर देता हूँ सॉरी। अच्छा, यहाँ डिफाइन करने के बाद हमने सबसे पहले सिल्वर कर्व डिफाइन किया, पार्टिंग सरफेस बनाई, फिर रेफरेंस पार्ट कट ऑफ का ऑप्शन यूज़ किया, और स्प्लिट वॉल्यूम का ऑप्शन यूज़ करते हुए दो ये वॉल्यूम ऑटो जनरेट किए। उसके बाद हमने मोड कंपोनेंट के अंदर जाना है, यहाँ पर हमारे पास ये दोनों वॉल्यूम आने हैं, ठीक है, ये दोनों वॉल्यूम है। तो इन दोनों वॉल्यूम को आपने सेलेक्ट करना है, कंट्रोल दबा के भी सेलेक्ट कर सकते हैं या यहाँ से सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं, और आपने जस्ट क्लिक ऑन ओके, ठीक है। तो ये दो वॉल्यूम हैं जो कि सरफेस मॉडल हैं। ये हमारे पास अब एक्चुअल जो है वो हमारे मॉडल आ गए। मैं बाकी चीज़ों को हाइड कर देता हूँ, यहाँ से सिल्वर कर्व को भी हाइड कर देता हूँ और पार्ट को भी हाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये पार्ट देख लेते हैं, ठीक है, जो कि पूरी कोर शेप है और ये सॉलिड है। इसी तरीके से ये हमारा कैविटी शेप है, ये सॉलिड ब्लॉक है। ठीक है, तो आसान है, और ये आसान सा पार्ट था, सिंपलेस्ट पार्ट था। इस कोर्स में मैं बार बार बताता जा रहा हूँ कि हम सिंपलेस्ट मॉडल से कॉम्प्लिकेटेड मॉडल्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट है और ये कैविटी है। कैविटी को मैं हाइड कर दूं तो ये हमारा कोर आ गई है, ठीक है। और इन सब को अगर हम अनहाइड कर दें, यहाँ से हम प्लानर देख लेते हैं, ये देखें, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये कोर है, और कोर है, ये कैविटी है, और ये पार्ट है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे पार्ट को लेकर आएंगे जिसमें हम यहाँ से पार्टिंग सरफेस के अंदर जाके
फिल लूप का ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, नंबर ऑफ स्टेप्स को याद रखिए, वीडियो को बार बार रिपीट करके देख लीजिए अगर कहीं पर आप अटक रहे हैं। सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सिलेक्शन आपकी सही होनी चाहिए, तो ही प्रोसेस जो है वो गो थ्रू होगा आगे। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, कनेक्ट रहिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम।